नमस्कार, मैं हूं निशा मधलिका। आज हम बनाएंगे कोल्हापुरी कट वड़ा। बहुत ही फ्लेवरफुल, स्पाइसी, झंझनाहट वाला कट और साथ में आलू के वड़े। तो शुरू करते हैं बनाना। सबसे पहले कट बनाएंगे और उसके लिए मसाले भूनने हैं। पैन में 1 टेबल स्पून ऑयल डाल देंगे, 1 छोटी चम्मच जीरा, 1 इंच सिनेमन का पतला सा टुकड़ा, 2 हरी इलायची, 2 लौंग, 7-8 काली मिर्च और ये 1 बड़ी इलायची। इसे हम छील कर ले रहे हैं, इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। 1 टेबल स्पून साबुत धनिया, 1 टेबल स्पून खसखस। मसालों को हल्का सा भूनते हैं, फ्लेम धीमी रखेंगे। ये हल्के से भुन गए हैं। अब इसमें डालेंगे 1/4 कप सूखा ग्रेटेड नारियल। इसकी जगह आप डेसिकेटेड नारियल भी ले सकते हैं। 1 छोटी चम्मच ग्रेटेड अदरक। नारियल के साथ थोड़ा सा और भूनते हैं इन्हें। ये भून गए, अच्छी खुशबू आ रही है। ये 2 टमाटर जो छोटे छोटे काट के ले लिए हैं। अगर आप प्याज पसंद करते हैं तो इससे पहले आप 1 बारीक कटी हुई प्याज डालिए और उसे भी गुलाबी होने तक भून लीजिए। उसके बाद टमाटर डालिए। हम इसे बिना प्याज का बना रहे हैं। और यहाँ हम आधी छोटी चम्मच नमक डाल देते हैं ताकि टमाटर जल्दी से कुक हो जाए। अब इन्हें ढककर लो फ्लेम पर 2-3 मिनट कुक होने देते हैं। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ज़रूर दबा दीजिए, ताकि मेरी नई आने वाली रेसिपीज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। 3 मिनट कुक होते हुए हो गए हैं। मसाले को थोड़ा चला लेते हैं और देखिए टमाटर भी थोड़े नरम हो गए। इन्हें हम दबा रहे हैं तो दबने लगे। इसे ढककर 2 मिनट और कुक कर लेते हैं। इसे 2 मिनट और कुक कर लिया और ये देखिए मसाले से ऑयल अलग होने लगा है। ये भुन चुका है। इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं और जब तक वड़ों के लिए पिट्ठी तैयार कर लेते हैं। कढ़ाई में 1-1.5 टेबल स्पून ऑयल डाल देंगे। इसे गरम कर लेते हैं। गरम ऑयल में डालेंगे आधा छोटी चम्मच सरसों के दाने और इन्हें चटकने तक भूनेंगे। राई चटकने लगी, फ्लेम को धीमा कर लेते हैं और इसमें डाल रहे हैं 1 पिंच हींग, 1 छोटी चम्मच ग्रेटेड अदरक पेस्ट भी ले सकते हैं और ये 2 हरे मिर्च बारीक कटे हुए, 10-12 करी पत्ता इन्हें तोड़कर डाल देंगे और आधा छोटी चम्मच हल्दी पाउडर। हल्का सा भून लेते हैं। और अब ये उबाले हुए तोड़े हुए आलू, 7 आलू ले लिए थे हमने, आधा किलो आलू हैं। 1 छोटी चम्मच से थोड़ा सा कम नमक है या स्वादानुसार ले लें। आधा छोटी चम्मच अमचूर पाउडर, इसकी जगह आप 1 छोटे नींबू का रस डाल सकते हैं। 1/4 छोटी चम्मच गरम मसाला। और अब ये आलू अच्छे तरीके से भूनते हैं, इन्हें मैश भी करते जाते हैं। फ्लेम मीडियम कर लेंगे और ये 2-3 टेबल स्पून हरा धनिया, इससे इसका स्वाद बहुत बढ़ जाएगा। 5 मिनट में ये स्टफिंग बनकर तैयार हो गई। फ्लेम बंद कर देते हैं और इसे भी यहीं छोड़ देते हैं। अब बनाते हैं बड़े बनाने के लिए बैटर। ये 1 कप बेसन और 2 टेबल स्पून चावल का आटा। चावल का आटा मिलाने से बड़े ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। इसकी जगह आप इसमें 2 टेबल स्पून सूजी भी डाल सकते हैं। 1/4 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर कलर देने के लिए और ये हेल्थ के लिए भी अच्छी होती है। 1/4 छोटी चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, मिर्च थोड़ी सी कम डाल रहे हैं क्योंकि ये बड़े हमें कट के साथ में खाने हैं, उसमें मसाले बहुत होते हैं। आधा छोटी चम्मच ऊपर तक भरी हुई नमक या स्वादानुसार ले लीजिए। आधा पिंच हींग और 1 पिंच बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा डालने से बड़े बहुत क्रिस्पी बनते हैं और उनका शेप भी अच्छा आता है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और थोड़ा थिक बैटर बनाएंगे। पानी थोड़ा थोड़ा डालकर ही बैटर बनाएं, वरना घोल बनाने में बहुत देर लग जाएगी। गुठलियाँ घुलेंगी नहीं आसानी से और घोल भी पतला हो सकता है। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालें और घोलते जाएं। ये देखिए फटाफट बैटर बन गया, ठीक है। थोड़ा सा पानी और डालेंगे। बैटर ना तो हमें बहुत ज़्यादा थिक चाहिए और ना हमें बहुत ज़्यादा थिन चाहिए। थोड़ा सा मीडियम कंसिस्टेंसी वाला बैटर चाहिए। ये कंसिस्टेंसी है, पोरिंग कंसिस्टेंसी है, लेकिन बहुत पतला बैटर नहीं है। तो ये बैटर को हम रख देते हैं, ये फूल जाएगा। ये आलू ठंडे हो गए, इनसे बड़े बना लेते हैं। तो हाथ पर थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे
और थोड़ा सा आलू का मसाला ले लेंगे। इसे पहले तो बाइंड करके गोल कर लेते हैं और इसके बाद इस तरीके का थोड़ा सा इसे दबा लेंगे। ये बड़े एक जैसा कर देते हैं। तो ये बन गया बड़ा। सारी पिट्ठी से इस तरह की टिक्की बनाकर तैयार कर लेते हैं। बड़े आप अपनी पसंद से थोड़े से छोटे या थोड़े से बड़े बना सकते हैं। ये टिक्की बनाकर हमने तैयार कर ली। अब कट बनाएंगे। उसके लिए हमने ये मसाला भुना था, ठंडा हो गया है। इसे एकदम बारीक पीस लेंगे। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो 1-2 टेबल स्पून पानी डालेंगे। तो ये देखिए ये पीसकर तैयार हो गया। ये कढ़ाई ले ली और इसमें डालेंगे 4 टेबल स्पून ऑयल। कट में थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा ही लगता है। इसे गरम कर लेंगे। गरम ऑयल में डालेंगे आधा छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और आधा पिंच हींग। हल्का सा भून लेंगे और अब डालेंगे ये जो मसाला हमने बारीक पीसा है वो। इस जार में हमने 2 टेबल स्पून पानी डालकर ले लिया है। अब मीडियम फ्लेम पर इन मसालों को भूनना है। बहुत जल्दी भुन जाएंगे क्योंकि मसाले तो पहले ही से भुने हुए हैं। ये कश्मीरी लाल मिर्च 2 छोटे चम्मच। ये कट थोड़ा तीखा ही होता है। हम डाल रहे हैं कश्मीरी लाल मिर्च। ये बहुत ज़्यादा तीखी नहीं होती लेकिन इससे कट का कलर बहुत अच्छा आता है। और मिर्च तो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। आप घर पे बना रहे हैं, अगर ज़्यादा तीखा नहीं पसंद है मिर्च थोड़ी सी कम डाल लीजिए। और मसाले को तब तक भूनना है जब तक कि इससे ऑयल अलग ना होने लगे। और आपने देखा पहले मैंने इसमें कोई हरी मिर्च नहीं डाली, दूसरी कोई लाल मिर्च नहीं डाली। काली मिर्च और लौंग भी वो भी कम क्वांटिटी में डाली हैं ताकि हमारा कट बहुत ज़्यादा तीखा ना बने। मसाले से ऑयल निकलने लगा है, भुन चुका है ये। अब इसमें डालेंगे पानी। 1 कप, 2 कप और ये आधा कप। 2.5 कप पानी डाल दिया है। ये थोड़ा सा पतला ही रखा जाता है। इसमें हमने आधा छोटी चम्मच नमक तो पहले ही डाल दिया था मसालों के साथ में। ये आधा छोटी चम्मच और ये 1/4 छोटी चम्मच, यानी कि 3/4 छोटी चम्मच नमक डाल दिया है। या स्वादानुसार डाल दीजिए। थोड़ा सा धनिया डाल देते हैं और ढक देते हैं और 5-6 मिनट उबलने देते हैं। इसे कुक होते हुए 7 मिनट हो गए हैं और कट बन के तैयार हो गई। कितना अच्छा टेक्सचर आया है इसके ऊपर और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो इसे उतार कर इधर रख देते हैं। और ये जो बेसन का बैटर बनाया था ये भी अच्छा फूल कर तैयार हो गया है, लेकिन अभी ये थोड़ा गाढ़ा हो गया है फूल कर। तो इसमें थोड़ा सा पानी और डाल देते हैं, मिक्स कर देते हैं। और अभी कंसिस्टेंसी एकदम ठीक है। इसे बनाने में 1 कप पानी लिया था तो 1 टेबल स्पून पानी बच गया है। थोड़ा सा बैटर डाल के ऑयल को चेक कर लेते हैं। तो ऑयल गरम है, बैटर जल्दी से सिक कर ऊपर आ गया है। वड़े तलने के लिए ऑयल बहुत ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए, मीडियम हाई हो और फ्लेम भी मीडियम हाई हो। तो अब ये एक आलू की टिक्की उठाएंगे और बैटर में डिप करेंगे। तो चम्मच की हेल्प से कर लें या हाथ से कर लें, जैसे भी आपको अच्छा लगे वैसे कर सकते हैं। और ये बड़ा इस तरीके से कढ़ाई में डाल देंगे। तो ये नीचे की ओर से हल्का सा सिक गया, इसे पलट देते हैं। ये देखिए चारों ओर से अच्छे गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। इन्हें निकाल लेंगे। सारे बड़े इसी तरीके से तलकर तैयार कर लेंगे। ये सारे बड़े हमने तलकर तैयार कर लिए। एक बार के बड़े तलने में 4 से 5 मिनट लग जाते हैं। अब इन्हें सर्व करते हैं। तो गर्मा गर्म कट पहले डालेंगे प्लेट में और ये बड़े रख देंगे। अब थोड़ा सा हरा धनिया डाल देते हैं और थोड़े से सेब डाल देते हैं। कट बड़ा सर्व करने के लिए तैयार है और कितने टेम्पटिंग लग रहे हैं, ये उतने ही ज़्यादा टेस्टी हैं। इन्हें बनाना बहुत आसान है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना है। कट के लिए जब आप मसाले भून रहे हैं तो उन्हें लो मीडियम फ्लेम पर भूनें, बहुत ही अच्छा फ्लेवर निकल कर आता है। कट बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। और बड़ों के लिए जो आप पेस्ट बना रहे हैं उसको बहुत ज़्यादा थिक नहीं रखना है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है, मीडियम कंसिस्टेंसी वाला रखना है। बड़े तलने के लिए ऑयल को चेक कर लें,
मीडियम हाई गरम हो, आप बहुत अच्छे बड़े बनाकर तैयार करेंगे। तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए और मुझे बताइए कि मुझे आपके लिए और क्या बनाना है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।